हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील। आज मैं आपके लिए लाया हूँ जैन धर्म की एक कथा जिसका नाम है अष्टम चक्रवर्ती सुभोम और उनका रसोइया। कृपया आपने अगर मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। अष्टम चक्रवर्ती और जयसेन, एक प्रतिशोध की गाथा। सम्राट सुभौम को पूरे जम्बू द्वीप का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता था। उनकी सेना अजेय थी, उनके खजाने भरे हुए थे और उनके महल का वैभव अपार था। वे 8वें चक्रवर्ती थे, संपूर्ण धरती पर चक्रवर्ती बनने वाले सम्राटों में से एक। उनकी विजयगाथाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। उन्होंने अनगिनत युद्ध जीते, अपने विरोधियों को हराया और विशाल साम्राज्य स्थापित किया। परंतु जहां सत्ता होती है वहां अहंकार भी आ जाता है। धीरे धीरे सम्राट सुभौम के हृदय में यह विश्वास बैठ गया कि वे अजेय हैं, अमर हैं और उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। वे अपनी शक्ति को ईश्वर से भी बड़ा समझने लगे थे। उनके दरबार में हजारों सेवक थे जो उनकी हर इच्छा का पालन करने के लिए तत्पर रहते थे। परंतु सुभौम की आंखों में केवल विजय का अहंकार था। दया और न्याय धीरे धीरे उनके हृदय से लुप्त हो चुके थे। सम्राट सुभौम के राजमहल में जयसेन नामक एक अद्वितीय रसोइया कार्यरत था। उसका नाम पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। लोग कहते थे कि उसकी बनाई खीर में अमृत की मिठास थी। वो इतने प्रेम और निपुणता से व्यंजन बनाता कि जो एक बार खा ले वह जीवन भर उसकी याद रखे। जयसेन केवल एक रसोइया नहीं था, वह भोजन को एक कला मानता था। उसके लिए पकाना केवल एक कार्य नहीं बल्कि एक पूजा थी। वो अपने हर व्यंजन को पूरी निष्ठा, समर्पण और प्रेम से बनाता था। उसकी बनाई हुई खीर विशेष रूप से राजा की प्रिय थी। परंतु जयसेन को ये ज्ञात नहीं था कि एक छोटी सी भूल उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाएगा। एक दिन महल में भव्य उत्सव मनाया जा रहा था। राज्य में एक विशाल युद्ध जीता गया था और सम्राट इस विजय के उल्लास में मग्न थे। पूरे महल में उत्सव का माहौल था। जयसेन ने विशेष रूप से राजा के लिए केसर, इलायची, मखाने और बादाम से बनी खीर तैयार की थी। खीर इतनी सुगंधित थी कि पूरा महल इसकी मीठी महक से भर गया था। जयसेन ने पूरी श्रद्धा से खीर परोसी। राजा ने पहला कौर मुंह में डाला और अचानक उनके चेहरे का रंग बदल गया। खीर इतनी गर्म थी कि उनके मुंह में छाले पड़ गए। एक पल के लिए पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी स्तब्ध थे। सुभौम का क्रोध विकराल हो उठा। उनकी आंखें लाल हो गईं, चेहरा तमतमा गया। उन्होंने जोर से दहाड़ लगाई। अरे मूर्ख, तूने ये क्या किया? जयसेन भयभीत हो गया। उसने सिर झुका लिया और कांपते हुए कहा, महाराज, यह मेरी भूल थी। कृपा कर क्षमा करें। परंतु चक्रवर्ती का क्रोध क्षमा करने वाला नहीं था। उन्होंने सामने रखा खौलती हुई खीर का बर्तन उठाया और पूरे बल से जयसेन के सिर पर पटक दिया। खौलती हुई खीर उसकी खाल में घुस गई, उसकी चमड़ी जल गई और वह पीड़ा से चीख उठा। महल में सभी भयभीत थे, परंतु किसी की हिम्मत नहीं थी कि राजा के क्रोध को रोके। कुछ ही क्षणों में जयसेन का शरीर तड़पते हुए ठंडा हो गया। जब जयसेन की आत्मा ने शरीर त्यागा तो उसे एक गहरे अंधकार में फेंक दिया गया। वह अब एक भटकती हुई आत्मा थी। अचानक एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उसने जयसेन को लवण समुद्र में व्यंतर देव के रूप में पुनर्जन्म दिया। अब जयसेन केवल एक आत्मा नहीं था, वह अब एक शक्ति बन चुका था। उसे अपने पूर्वजन्म की सारी स्मृतियां स्पष्ट रूप से याद थीं। सुभौम, तेरा अंत निश्चित है, उसने गरजते हुए कहा। अब वो केवल प्रतिशोध चाहता था। चक्रवर्ती सुभौम को भोग विलास प्रिय था। वे विलासिता और स्वादिष्ट भोजन के बिना नहीं रह सकते थे। एक दिन व्यंतर देव ने एक तपस्वी का वेश धारण किया और राजा के महल में पहुंचा। वो अपने साथ कुछ अद्भुत फल लेकर आया था, ऐसे फल जो पहले किसी ने नहीं देखे थे। वे सुनहरे थे, उनकी सुगंध मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। सुभौम उन्हें देखकर लोभ से भर उठे। ये फल इतने मधुर और दुर्लभ कहाँ से आए? महाराज, ये फल समुद्र के बीच एक टापू पर उगते हैं। वहाँ और भी ऐसे फल हैं। यदि आप चाहें तो मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। राजा का मन ललचाया।
मुझे वहां ले चलो, उन्होंने आदेश दिया। सम्राट और उनकी सेना विशाल जहाज में बैठकर समुद्र की यात्रा पर निकल पड़े। दिन बीतते गए और अंततः वे उस रहस्यमयी टापू पर पहुंचे। टापू के मध्य पहुंचते ही तपस्वी अचानक हंस पड़ा। अब वो कोई साधु नहीं था। उसकी आंखें रक्तवर्ण हो गईं, उसका स्वरूप विकराल हो उठा। शुभम, वो गरजा, क्या तूने मुझे पहचाना? शुभम भय से कांप उठे। मैं वही जैसेन हूँ जिसे तूने निर्दयता से मार डाला था। अब तेरा अंत निश्चित है। शुभम ने तुरंत नमोकार मंत्र का जाप करना शुरू किया। जैसेन की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। यदि तू अपने प्राण बचाना चाहता है, व्यंतर देव ने कहा, तो इस मंत्र को रेत पर लिख और अपने पैर से मिटा दे। राजा ने सोचा, यदि यह करने से मेरी रक्षा हो सकती है तो इसमें क्या बुराई है। उन्होंने रेत पर मंत्र लिखा और अपने पैर से उसे मिटा दिया। बस यही वह क्षण था जिसका जैसेन को इंतजार था। अब तू धर्म विहीन हो चुका है। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। व्यंतर देव ने अपनी शक्ति से चक्रवर्ती को समुद्र में धकेल दिया। शुभम की आत्मा मृत्यु के बाद सप्तम नरक में चली गई। जो व्यक्ति नमोकार मंत्र पर दृढ़ श्रद्धा रखते हैं, उनकी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि कोई भी दुष्ट शक्ति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन जब विश्वास डगमगा जाता है तो व्यक्ति अपने सबसे बड़े रक्षक को खो देता है। चक्रवर्ती शुभम ने यही भूल की थी और उन्होंने उसका दंड भोगा। कर्मों का न्याय सदा अटल होता है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यही इस कथा का सत्य है।